भी जो भी अभी तक सीखा है कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो। यस। Does your father milk the cow? No, my father does not milk the cow. आराम से। डज नो माई फादर डज नॉट मिल्क द काउ। पूरे कॉन्फिडेंस से बोलो। ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या पता सही भी हो सकता है या गलत हो सकता है, ऐसा नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस। या ना बिल्कुल सही बोलना ही है, सही, क्योंकि हमने सीखा है। हालांकि मिस्टेक होगी तो हम देख लेंगे, लेकिन बोलो कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब कि हाँ यस और नो। Is your mother mop the floor? डज से पूछा क्या, क्यों था करेक्ट? डज डज बोल रही हो क्या? Is. हाँ, इससे पूछते हैं तो फिर आईएनजी भी आएगा क्वेश्चन में। इज योर मदर मॉपिंग द फ्लोर? क्या तुम्हारी मम्मी अभी पोछा लगा रही है क्या? इज योर मदर मॉपिंग द फ्लोर? Is your mother mopping the floor? यस। सर डू नॉट आएगा या डिड नॉट आएगा? देखो क्वेश्चन इससे किया है। इज योर मदर मॉपिंग द फ्लोर? क्या तुम्हारी मम्मी पोछा लगा रही है? यस माई मदर इज मॉपिंग द फ्लोर। नो माई मदर इज नॉट मॉपिंग द फ्लोर। No, my mother is not mopping the floor. Was your father ride scooty? वॉज योर फादर राइडिंग स्कूटी? देखो वॉज वर और इज एम आर, इनके साथ में हमेशा आईएनजी आएगा एक्शन के साथ में। क्या आपके पापा गाड़ी चला रहे थे क्या? वॉज योर फादर राइडिंग स्कूटी, राइडिंग बाइक? Was your father riding scooty? इज एम आर और वॉज वर, इनके बाद में अगर एक्शन आता है तो हमेशा आईएनजी आएगा, ये ध्यान रखना। इज एम आर और वॉज वर, इनके बाद में अगर कभी भी एक्शन आता है आईएनजी आएगा। इज एम आर को हम प्रेजेंट के लिए काम में लेते हैं और वॉज वर को पास्ट के लिए काम में लेते हैं। यस। Do you have scooty? No, I do not have a scooty. हाँ, नो आई डू नॉट हैव ए स्कूटी। देखो बात प्रेजेंट की है। डू यू हैव ए स्कूटी? नो आई डू नॉट हैव ए स्कूटी। ठीक है, अगर बात पास्ट की होती, क्या तुम्हारे पास स्कूटी थी? डिड यू हैव ए स्कूटी? नो आई डिड No, नॉट I हैव ए did स्कूटी। not. और अगर थी, यस आई हैड ए स्कूटी। और प्रेजेंट में होती तो आई हैव ए स्कूटी। पास्ट में हैड हो जाता। ठीक है, यस कंटिन्यू। यस मोनिका, क्वेश्चन। Yes. Did you used to ride bicycle? Yes, I used to ride bicycle. Did your mother prepare food? Yes, my mother prepared food. Did you used to go to school daily? Yes, I used to go to school daily. यस लक्ष्मण जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कोई भी, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ भी। Does your brother take tea? Yes, my brother take tea. यस माई मदर Yes. Takes tea. टेक्स टी। Brother, मदर हो या brother ब्रदर बोला हो, ना आपने? जब बात थर्ड Okay. पर्सन की होगी ना, देखो चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात थर्ड पर्सन की हो रही है, एस और यस आएगा। Yes. डज योर मदर Yes, my टेक टी? brother take tea. यस माई मदर टेक्स टी। डज योर मदर गो टू मार्केट? यस माई मदर गोज टू मार्केट। डज योर मदर मेक फूड? यस माई मदर मेक्स फूड। एस और यस, प्रेजेंट हैप्पी चाहिए। यस लक्ष्मण जी। Have you taken dinner? सर को यही था ना कि आपने Have डिनर you कर लिया taken क्या? dinner? Repeat करना. Have you taken dinner? Yes, आवाज नहीं आ रही। yes, I have taken dinner. हाँ, हमने सीखा था, कोई भी काम अभी अभी आपने कर लिया क्या? अभी अभी रिसेंट पास्ट की बात है। हैव और थर्ड फॉर्म, हैव यू टेकन डिनर? यस आई हैव टेकन डिनर। थर्ड फॉर्म, नो आई हैव नॉट टेकन डिनर, सीखा था हमने। Are you going to market? No, I'm not going to market. Was your father going to school? क्या हुआ, इतने कठिन तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो कोई जवाब ही नहीं दे सकते।
वॉज योर फादर गोइंग टू स्कूल, क्या आपके पापा स्कूल जा रहे थे? नो माई फादर वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, नहीं मेरे पापा स्कूल नहीं जा रहे थे। क्या आपके पापा स्कूल गए थे? डिड योर फादर गो टू स्कूल? नो माई फादर डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या आपके पापा स्कूल जाया करते थे? डिड योर फादर यूज टू गो टू स्कूल? यस माई फादर यूज टू गो टू स्कूल। चाहे किसी भी एक्शन में, किसी भी टेंस में, चाहे किसी भी स्ट्रक्चर में पूछो, इतना दिक्कत तो नहीं आना चाहिए। यस कंटिन्यू लक्ष्मण जी। Did you go to school? used to से ना past हम्म। पूछ रहे हैं। नहीं, ये इनका कहने का मतलब है डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गई थी? और अगर डिड यू यूज टू गो टू स्कूल, क्या स्कूल जाया करती थी? है ना। अब मान लेते हैं कि भी वो पूछ रहे हैं कि डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गई थी? डिड यू गो टू मार्केट, क्या तुम मार्केट गई? हमें समझना है क्वेश्चन को, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा हम उसका जवाब दे देंगे। Okay. यस रिपीट करना क्वेश्चन। Did you go to school? यस आई वेंट टू स्कूल। यस आई वेंट टू स्कूल। सेकंड फॉर्म में अगर गए थे, नहीं गए थे तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल, नहीं गए थे। यस Will you go to school? यस आई विल गो टू स्कूल। यस आई विल गो टू स्कूल। बात फ्यूचर की आ गई, है ना। विल से कर दिया तो तुरंत फ्यूचर की आ गई कि क्या तुम स्कूल जाओगी क्या। अब स्कूल की बात नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं। क्या तुम अपना जन्मदिन मनाओगी क्या? विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? क्या तुम हमें पार्टी दोगे क्या? क्या तुम हमें पार्टी दोगे क्या? कैसे पूछेंगे? विल यू गिव अस, अस यानी हमें या मी मुझे। विल यू गिव मी अ पार्टी? विल यू गिव मी अ पार्टी? यस आई विल Will गिव you यू give अ me? पार्टी। नो आई विल नॉट गिव यू अ पार्टी। माय फादर विल नॉट लेट मी गिव अ पार्टी। मैं पार्टी नहीं दूंगी क्योंकि मेरे पापा मुझे पार्टी नहीं देने देंगे। हमने सीखा था, देखो कैसे मिलाएंगे इनको। माय फादर विल नॉट लेट मी गिव अ पार्टी, मेरे पापा मुझे पार्टी नहीं देने देंगे। कर सकते हैं ना हम बात। हमने अलग अलग तरीके से सीखा था हर एक स्ट्रक्चर को, लेकिन इनको सही जगह फ्रेम कैसे करना है। कोई पूछेगा पार्टी क्यों नहीं दोगी? नहीं दे सकती, आई कांट गिव अ पार्टी। एबिलिटी में बता सकते हैं आई कैन नॉट गिव अ पार्टी, मैं नहीं दे सकती, मैं नहीं देना चाहती। आई डू नॉट वॉन्ट टू गिव अ पार्टी, हमने वो भी सीखा था। वॉन्ट, आई डू नॉट वॉन्ट टू गिव अ पार्टी, मुझे पार्टी पसंद ही नहीं है। आई डू नॉट लाइक पार्टी। येलो, हर एक स्ट्रक्चर में, हर एक स्ट्रक्चर हमने इसीलिए सब स्ट्रक्चर को टुकड़ों में सीखा। अब इनमें चाहो जैसे एक्शन को फ्रेम करो। कनक तुम क्वेश्चन करो मोनिका से। विल यू गो टू मार्केट? Yes, I go to market. विल यू गो टू मार्केट, देखो ध्यान से सुनो। विल यू गो टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जाओगी? यस आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगी। नो आई विल नॉट गो टू मार्केट। देखो हमेशा, देखो सबसे ज्यादा जो काम में आएंगे ना सेंटेंस में, आपको बता देता हूँ, हमेशा जो अधिकतर काम में आएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स, देखो एक तो होगा प्रेजेंट हैबिट का, डू और डस। डू और डस ये हमेशा काम आएगा। आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है, लेकिन प्रभु आपके दर्शन नहीं हो रहे, हैं? आप दिख नहीं रहे हो कहीं भी। आपकी आवाज ही आ रही है, बाकी आप अदृश्य हो गए हो। यू हैव डिसअपियर्ड, वी आर अनेबल टू सी यू। सच में लेफ्ट हो गए। यस हमेशा ना, देखो डू डस प्रेजेंट हैबिट हमेशा काम में आएंगे। एक चीज का हमेशा ध्यान रखो। दूसरा पास्ट पोजीशन वॉज वर हमेशा काम आएगा। पास्ट पोजीशन हैड, पास्ट पोजीशन हैड ये हमेशा काम आएगा। मतलब जब भी बात करेंगे, अगर किसी से अगर 10 मिनट 15 मिनट भी बात करेंगे ना, तो इन सेंटेंस के बिना हम बात नहीं कर पाएंगे। यूज टू चलो कभी कभार काम में आता होगा, नहीं आएगा। रिसेंट पास्ट की बात होगी, हैव और थर्ड फॉर्म कभी कभार काम में आएगा, लेकिन ये चीजें काम में आएगी।
इज एम आर और आईएनजी और वॉज वर और आईएनजी, कोई काम अभी आप कर रहे हैं और कोई काम कर रहे थे, ये हमेशा काम आएगी। एक ये हैज, हैव और बीन प्लस आईएनजी जो हमने सीखा था सिंस फॉर, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, और एक विल। ये इतने काम आएंगे कि अगर 10 से 15 मिनट भी बात करेंगे ना, तो ये इतने काम में आएंगे, बिना इनके हम बात ही नहीं कर पाएंगे। यस कनक कंटिन्यू, अभी इनमें से क्वेश्चन करते जाओ। Do you like tea? Yes, I like tea. Do you like school? Yes, I like school. Are you able to drive car? Yes, Monica, are you able to drive a car? Are you able to drive a car? क्या तुम कार चला सकती हो? I unable to drive car. Are you able to cook food? Yes, I am able to cook food. Will your mother mop the floor? Yes, my mother will mop the floor. My mother will mop the floor. मेरी मम्मी पोछा लगाएगी। will आते ही तुरंत देखो बात फ्यूचर की हो गई। हमें इन्हीं से ही पता चलेगा। देखो हमें पता कैसे चलेगा कि बात पास्ट की है या फ्यूचर की है, कब की है। will से ही पता चलेगा कि मम्मी पोछा लगाएगी या नहीं लगाएगी, और did से पता चलेगा कि मम्मी ने पोछा लगाया था या नहीं लगाया था, और is MR से पता चलेगा कि आपकी मम्मी पोछा लगा रही है या नहीं लगा रही है, और यूज टू से पता चलेगा कि आपकी मम्मी पोछा लगाया करती थी या नहीं लगाया करती थी, और इज एमआर और एबल टू अनेबल टू से पता लगेगा कि क्या आपकी मम्मा पोछा लगा पाती है या नहीं लगा सकती, है ना। इन्हीं से ही हमें पता चलता है देखो कि हम क्या कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। Why did you लर्न learn English? देखो एक या तो अगर व्हाई डिड यू लर्न इंग्लिश, इसका मतलब होगा कि आपने इंग्लिश क्यों सीखी थी, बात पास्ट की है, क्यों सीखी थी। अच्छा, और अगर आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। और आप अगर why पूछते are हो you learning? हाँ आप इंग्लिश क्यों सीखते हो, तो वाई डू यू लर्न इंग्लिश। और आप इंग्लिश क्यों सीखोगे, वाई विल यू लर्न इंग्लिश। अभी आपको किस में पूछना है, कौन से टेंस में पूछना है। Why are you learning English? यस, कौन जवाब देगा। अगर इसका जवाब भी कोई नहीं दे पाया कि मैं इंग्लिश ही क्यों सीख रहा हूँ, तो फिर कैसे काम चलेगा भाई। इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, मतलब क्या रीजन है इंग्लिश सीखने का, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट यू आर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। यस विवेक। एक मिनट। विवेक टाइम खराब मत करो यार, प्लीज डोंट वेस्ट आवर टाइम। You know, time is very precious. Time flies. Time never comes again. In my company, my boss and my staff, my CEO, they speak in English, but I'm unable to speak English in front of them. That is why I'm learning English. I'm improving my English. बहुत सारे जवाब है देखो, लक्ष्मण जी ने बताया, कुछ तो बताया। नाउ डेज अभी देखो और कुछ भी नहीं है, कम से कम इतना बता सकते हैं, नाउ डेज इंग्लिश हैज बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज। नाउ डेज इंग्लिश हैज बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। इफ वी आर गोइंग अनदर स्टेट, if we are going another state, so you know every state has their native tongue. We are unable to communicate with them their native language. If we are going south people are speaking in south. If we are going Tamil, they are speaking in Tamil. So if we are fond of traveling, if we are going to any other state, so how we will communicate with them? ये बहुत सारे क्वेश्चन है और इनके जवाब भी हैं। अभी अगर मेरी बात बताऊं तो मुझे इंग्लिश का शुरू से ही शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। देखो मुझे शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ, लिख लो कहीं भी, फॉन्ड ऑफ, FOND ऑफ लिख लो कहीं भी, फॉन्ड ऑफ। I am fond of learning English.
मैं इंग्लिश सीखने का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ बुक्स, मैं किताबों का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, मैं टीवी का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ मूवी, मैं मूवी का शौकीन हूँ। अभी किसी की भी चीज के आप शौकीन हो, उसके आगे फॉन्ड ऑफ से और आगे कुछ भी लगा देना। आई एम फॉन्ड ऑफ पिज्जा, मैं पिज्जा का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ हेल्दी फूड, आई एम फॉन्ड ऑफ ऑयली फूड, जंक फूड, कुछ भी फॉन्ड ऑफ, शौकीन। तो देखो मेरा तो क्या था, आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश एंड आई वांट टू रीड न्यू बुक्स, नई बुक पढ़ना चाहता हूँ। बट न्यू बुक्स लाइक ऑल द बुक्स नाउ इट इज इन इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि है ना, देखो हर एक बुक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत में कुछ बुक होती है वो इंग्लिश में ही होती है। और मेरा मेरा ये है, मुझे बुक पढ़ने का शौकीन है। मैंने हिंदी में बहुत सारी बुकें इकट्ठी कर रखी है, मेरे पास में बहुत सारी बुक पढ़ी है और मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन जो किताबों की मेरी इच्छा थी ना पढ़ने की कुछ समय पहले, वो सारी इंग्लिश लैंग्वेज में थी। तो मुझे इंग्लिश का शौक था कि मुझे वो किताबें पढ़नी है, लेकिन अब पढ़ूं कैसे मैं? आई वॉन्ट टू रीड लॉट्स ऑफ बुक्स, दैट इज वाई आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश। वो बुक मैं पढ़ना चाहता हूँ। इंग्लिश इज वेरी कंपल्सरी। अभी मैं अपनी बात बताऊं, चलो मैं स्कूल नहीं जाता, मेरे काम में भी किसी की इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ती। इफ आई एम गोइंग टू माई चिल्ड्रंस स्कूल in parents meeting, so most of the times teacher are speaking in English, so that time I feel nervous, I feel ashamed in front of teachers. That is why I am improving my English. कि मेरे बच्चों के साथ में स्कूल जाता हूँ, पेरेंट्स मीटिंग होती है, टीचर्स इंग्लिश में बात करते हैं, तो मुझे थोड़ी सी ऐसे शर्म महसूस होती है, इसीलिए मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। कारण बहुत हो सकते हैं। देखो यस यस लक्ष्मण जी कंटिन्यू। Have you ever been going to Pushkar? हैव यू एवर बीन टू पुष्कर? बस Have you ever been to Pushkar? हाँ Have you ever been to Pushkar? Go नहीं आएगा, go to Pushkar. नहीं, गो नहीं आएगा। बीन आ गया ना तो गो नहीं आएगा। बीन मतलब हो आना, बीन मतलब हो आना। हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आई है, बी की थर्ड फॉर्म होना। तो देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, हैव यू एवर, एवर मतलब कभी भी। हैव यू लिख लो, एक लाइन लिख लो आप। हैव यू एवर बीन टू प्लस प्लस नेम ऑफ पैलेस, नेम ऑफ प्लेस, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। हैव यू एवर बीन टू नेम ऑफ पैलेस, ठीक है। I have been to plus name of palace, name of place। फिर इसके नीचे आओ, नो I have never, I have never been to name of place। यस विवेक लिखा? नहीं लिखा? आराम से सो जाओ ना, आराम से ना, सोने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? आर यू स्लीपिंग कंफर्टेबली? आराम से है ना, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। देखो कहीं भी कोई, हम कहीं किसी को पूछना हो कि क्या कभी भी आप वहां गए हो क्या, क्या कभी भी आप है ना वहां गए हो क्या, तो हैव यू एवर बीन टू मुंबई, हैव यू एवर बीन टू पुष्कर, चाहे हैव यू एवर बीन टू माउंट आबू, हैव यू एवर बीन टू मून, मून चांद पे गए हो क्या, आप कभी भी चांद पे गए हो, हैव यू एवर बीन टू मून? नो आई हैव नेवर बीन टू मून, मैं कभी नहीं गया। और गए, यस आई हैव बीन टू मून मेनी टाइम्स, मैं कई बार गया हूँ। Have you ever been to space station? Yes, I have been to space station. No, I have never been to space station. सुनीता विलियम has been to space station. अभी गई थी ना वो, सुना था उसके बारे में, सुनीता विलियम के बारे में। वो आ गई, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, वो
मतलब वहां जा चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां है या वो वहां गई। इसका मतलब ये है कि वो वहां जा चुकी है, मतलब जाके आ चुकी है। सुनीता विलियम हैज बीन टू स्पेसिफिक, मतलब सुनीता विलियम वहां जा चुकी है, मतलब जाके आ गई है। अभी जैसे मैं कहूँ आई हैव बीन टू मुंबई, इसका मतलब ये हुआ कि मैं मुंबई जा चुका हूँ कई बार। अब कई बार अगर मैं मेनी टाइम लगा दूंगा तो कई बार हो जाएगा। यस लक्ष्मण जी, कंटिन्यू। Do you want to sleep? यस विवेक। No, I don't want to sleep. But right now you are trying to sleep. देखो एक चीज का और ध्यान रखो, ट्राई टू, है ना। ट्राई Try टू का to. यूज, हाँ ट्राई टू का यूज कब करते हैं? डू यू Do ट्राई you टू try to speak English? स्पीक इंग्लिश? ट्राई टू लिख लो कहीं भी, ट्राई टू मतलब कोशिश करना। डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं? यस आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ। नो आई डू नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं करता हूँ। ट्राई टू है ना, कभी भी हम किसी से पूछ सकते हैं डू यू ट्राई टू डू होमवर्क, क्या तुम होमवर्क करने की कोशिश करती हो? डू यू ट्राई टू मेक द रूम, क्या तुम कमरे को साफ करने की कोशिश करती हो? यस लक्ष्मण, कंटिन्यू। Do you like to study? कौन Yes, जवाब देगा? I like to study. Why are you like to study? Why do you like study? Why do you like to study? Why do you like? क्या जवाब होगा इसका? स्टडी क्यों पसंद करते हैं, पढ़ना क्यों पसंद करते हैं? यस विवेक, why do you like to study? Hello. Yes, why do you like to study? Yes Monica. Yes, I like to general knowledge. जनरल नॉलेज के लिए कौन इंग्लिश पढ़ता है, सॉरी स्कूल जाता है? जनरल नॉलेज के लिए तो रोज अखबार पढ़ लो घर पे, पूरा जनरल क्या पूरा ज्ञान हो जाएगा। मतलब अपना करियर बढ़ाना, हाँ मतलब तो देखो देखो कह सकते Knowledge के लिए. I want to become a teacher, I want to become a doctor, I want to become an engineer, I want to become successful in my life. That is why I like to study. हमने सब स्ट्रक्चर सीखे हैं, किसी भी स्ट्रक्चर से कैसे भी जवाब दे सकते हैं। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बिकम एन IPS। दैट इज वाई आई लाइक टू स्टडी। इसीलिए मैं पढ़ाई करना पसंद करती हूँ। विदाउट स्टडिंग वी आर नथिंग, वी कांट डू एनीथिंग इन आवर लाइफ। अगर बिना पढ़ाई के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम कुछ नहीं है बिना पढ़ाई के ना। लिख लो कहीं पे हाउ फार कितना दूर या कितनी देर, सॉरी हाउ फार कितना दूर। जैसे हमने हाउ लॉन्ग किया था वैसे ही हाउ फार कितना दूर। हाउ फार इज जयपुर फ्रॉम किशनगढ़, जयपुर किशनगढ़ से कितना दूर है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। How long do you go to Jaipur? हैं? How Sorry? long do you go to Jaipur? क्या हुआ कितने इसका देर के लिए गए हो मतलब? कितनी बार? नहीं, ये तो क्वेश्चन कितनी गलत बार है। कितनी बार नहीं होगा। देखो या तो होगा हाउ मेनी टाइम्स, How many times? हाँ कितनी How बार। long का मतलब क्या होता है? हाउ लॉन्ग का मतलब तो कितनी देर, कितनी देर? कितनी देर, है ना। और हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार, और या फिर होता है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब भी यही होता है कितनी बार। हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे, हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे। और या फिर हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक टी इन अ डे, एक दिन में आप चाय कितनी बार पीते हो।